नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम भक्ति करते हैं कि धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं। तो हमारा भारत खेती प्रधान देश है, तो कम से कम हमको यह तो पता होता ही कि फसल को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हम जिस बीज को बोते हैं इसको खाद पानी देना पड़ता है, इनको साफ रखना पड़ता है और अच्छी फसल लेने के लिए हमें पौधों की जड़ों में पानी डालना पड़ता है, तब वह पौधे को पोषण मिलता है, तब वह पौधा विकसित होता है और तब वह पौधा हमको अच्छी फसल देता है। अगर तुमने ऐसा न किया, पौधे की जड़ों को पानी न दिया, पौधे की जड़ों को साफ न किया और पौधों के पत्तों पे पानी को तुम छिड़कोगे, पौधे के पत्ते पे तुम फुवारा लगाओगे, तो यह तुम्हारा पानी न पत्ते को पोषण दे रहा है और न वह पानी जड़ों तक पहुंच सकता है। न जड़ों को पानी मिलता है, न जड़ों को पोषण मिलता है। फिर वह पौधा अपने आप कमज़ोर हो जाता है, सूख जाता है और जड़ों को पानी न मिलने से तुम्हारी फसल भी नष्ट हो जाती है और जो तुमने फसल को पाने के लिए जो मजदूरी की, वह मजदूरी नहीं एक मजाक हो जाती है, क्योंकि जो समझदार खेडूत है वह तो तुम्हें ऐसा ही कहेगा कि यह फसल को पका रहा है कि फसल के साथ मजाक कर रहा है। पत्ते पे पानी छिड़कने से जड़ों को कैसे पोषण मिलता और ऐसे खेडूत तुमको पागल भी कहेगा, बुद्धू भी कहेगा। तो आज हम जो भक्ति कर रहे हैं वह भक्ति ही नहीं है। हम धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं, हम धर्म के साथ पागलपन कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति की जड़ें हमारे अचेतन मन में होती है और जब हमारी भक्ति का पानी अचेतन मन तक जाता है तब भक्ति के पौधे को पोषण मिलता है, तब भक्ति के पौधे का विकास होता है, तब मौसम आती है, तब भक्ति का पौधा नाच उठता है, तब आकाश की ओर उठता है, तब भक्ति को फूल खिलते हैं, जिसे हम आनंद का फूल, प्रेम का फूल, करुणा का फूल, ज्ञान का फूल भी कहते हैं। और जैसे फूल खिलता है तो इसकी खुशबू, इसकी सुंदरता इतनी बढ़ जाती है
जैसे कोई दुल्हन साज सजकर अभी अभी अपने पीयू के संग खेल रही है और वही फूल एक मीठा फल हो जाता है और वही फल अमृत का फल है जो तुम्हें मृत्यु से छुटकारा दिला देता है और तुम खुद ही अमृत हो जाते हो। मगर हम इतने बेहोशी में है, इतने पागलपन में है कि हम भक्ति के पौधे को पानी न देकर भक्ति के पत्तों पत्तों पर पानी को छिड़क रहे हैं। तो हम जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, मूर्ति को भोजन करवाते हैं, मूर्ति को दरवाज़ा बंद करके सुला देते हैं, कृष्ण का जन्म करवाते हैं, मूर्ति को वस्त्र पहनाते हैं, या हम जोर जोर से ऊंची आवाज़ में मंत्रोच्चार कर रहे हैं, या लाउड स्पीकर लगवाकर भजन कर रहे हैं, कथाएँ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पिंपल के पेड़ में धागा लगाते हैं, किसी भी जगह से हम शब्द का खजाना ढूंढ लेते हैं, शब्द भंडोर हम इकट्ठा कर लेते हैं, किसी भी पुस्तक में से पढ़ कर ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, हम बड़े बड़े संप्रदाय बना देते हैं, हम संसार को छोड़कर किसी भी देवी देवता का सहारा लेकर मंदिर में बैठ जाते हैं, हम भव्य वस्त्र पहन लेते हैं, गले में मालाएं डाल देते हैं कि नकली जटा बढ़ा देते हैं, देवी देवता का जुलूस निकालते हैं, हम नाचते हैं, कूदते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यह सब पत्ते पे पानी छिड़कने जैसे है, क्योंकि यह सब क्रिया का पानी भक्ति की जड़ों तक नहीं पहुंच सकता है और न भक्ति को पोषण मिलता है और न भक्ति के फूल खिलते हैं और न आपको रसीले फल खाने मिलते हैं। इसीलिए तो आज तुम देखो, पत्ते पे पानी छिड़कने वाला तुम्हें नीरस दिखाई देगा, जैसे जिंदी लाश है वैसा दिखाई देगा। मतलब आज जो हम कर रहे हैं, तो तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, कथाएँ कर लो, कर्मकांड कर लो, कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन तुम इनको जन्म दे दो, नाचो खेलो, बैंड बाजे बजाओ, ये सब भक्ति नहीं है, ये सब भक्ति का पान है। तो हम पान पे, जैसे पान पे पानी छिड़कने से पेड़ की जड़ों को पानी नहीं मिलता है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी यह भक्ति के पान पे भक्ति का पानी छिड़क रहे हैं। तो भक्ति की जड़ है हमारे अवचेतन मन में। तो पेड़ों पे पानी, पत्ते पत्ते पे पानी छिड़कने से वह पानी भक्ति की जड़ों को नहीं पहुंच सकता है। तो क्या
हम ये मजाक नहीं कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।